हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ एटम। इसके पहले हमने थॉमसन्स मॉडल और साथ ही साथ जो है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल स्टडी किया और उसके ड्रॉबैक्स हमने देखा है। उसके बाद एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर हमने जो है डिटेल में डिस्कस किया, किस तरह से किसी एटम का एटॉमिक नंबर और मास नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बेसिस पर आइसोबार्स और आइसोटोप्स हमने डिटेल में स्टडी किया है। तो हम देखते हैं कि हिस्टोरिकली रिजल्ट्स ऑब्जर्व फ्रॉम द स्टडीज़ ऑफ इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर हैव प्रोवाइडेड इमेंस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि जो इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, इस पर से हमको बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशंस एटम्स और मॉलिक्यूल्स की ऑब्टेन होती है। तो नेल्स बोर नाम के साइंटिस्ट ने, नेल्स बोर, इसने भी जो है मॉडल ऑफ एटम पेश किया और प्रपोज किया। तो उसने क्या किया, नेल्स बोर यूटिलाइज दिस रिजल्ट टू इम्प्रूव द मॉडल प्रपोज बाय द रदरफोर्ड। तो नेल्स बोर ने रदरफोर्ड का जो मॉडल पेश किया उसके अंदर जो है कुछ इम्प्रूवमेंट किया। टू डेवलपमेंट्स प्ले मेजर रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम। यहाँ पर जो है दो इम्पॉर्टेंट जो है पॉइंट्स हमको मिलते हैं जो मॉडल ऑफ एटम को प्रपोज करते हैं, जो नेल्स बोर ने जो है प्रोवाइड किया था। तो सबसे पहला, डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। पहला, डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच मीन्स दैट रेडिएशन possess both wave like and particle properties। तो डुअल कैरेक्टर का मतलब होगा कि जो रेडिएशंस हम डिस्कस कर रहे हैं इसका जो है नेचर वेव लाइक भी है और पार्टिकल लाइक भी है। तो ये डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम यहाँ पर जो है डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। और दूसरा, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स रिगार्डिंग द एटॉमिक स्पेक्ट्रा। दूसरा जो पॉइंट होगा, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो ये दो पॉइंट्स जो हम यहाँ पर वन बाय वन जो है डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट होगा डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, और इसके अंदर पहला पॉइंट हम जो डिस्कस करेंगे वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसके बाद जो है पार्टिकल लाइक नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और साथ ही साथ जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा हम यहाँ पर डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे हम पहला जो नेचर है दैट इज़ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये स्टडी करने जा रहे हैं। इन मिड 19th सेंचुरी फिजिसिस्ट एक्टिवली स्टडीज द एब्सॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ रेडिएशन बाय हीटेड ऑब्जेक्ट्स। कोई भी हीटेड ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए से जो एब्सॉर्प्शन और एमिशन ऑफ द रेडिएशंस है वो मिड 19th सेंचुरी में फिजिसिस्ट लोगों ने जो है उसको स्टडी किया और उसके अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जो है ऑब्ज़र्व की। तो दीज आर कॉल्ड थर्मल रेडिएशंस। तो वो जो ऑब्जेक्ट, हॉट ऑब्जेक्ट जो भी रेडिएशन जो इमिट कर रहा है या एब्सॉर्ब कर रहा है उसको हम जो है थर्मल रेडिएशंस कहेंगे। तो थर्मल रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ वेरियस फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो इसके अंदर जो है बहुत सारी जो है अलग अलग फ्रीक्वेंसी की या वेवलेंथ की जो है डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है उसके अंदर प्रेजेंट है। तो जेम्स मैक्सवेल इन 1870 gave a comprehensive explanation about the interaction between charged bodies and the behavior of electrical and magnetic field on microscopic level। तो मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने, जेम्स मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने 1870 में उसने जो है इन दोनों के बीच का जो है इंटरेक्शन ऑब्जर्व किया। किन दोनों के बीच में? बिटवीन चार्ज्ड बॉडीज़ एंड द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके ज़रिए से उसको जो है क्या ऑब्जर्वेशन मिला, ही सजेस्टेड दैट व्हेन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल मूव अंडर एक्सेलरेशन
अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसमिटेड। जब कोई भी चार्ज बॉडी या चार्ज पार्टिकल ये जो है एक्सेलरेट होगा तो अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर जो है प्रोड्यूस होती है और वो ट्रांसमिट होती है। तो दीज फील्ड्स आर ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स एंड दीज वेव्स आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो इसको जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहा गया। तो लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। जो लाइट हम जो ऑब्ज़र्व करते हैं, चाहे कोई से भी लाइट हो, सनलाइट हो या हमारे घरों में जो हम लाइट जो है यूज़ करते हैं, आप उस लाइट को जो है सिंपली वन ऑफ द फॉर्म ऑफ रेडिएशन जो है कह सकते हो। तो लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। इन अर्लियर डेज लाइट was supposed to made of particles, those are called as corpuscles। तो वो लाइट के जो पार्टिकल्स हैं, these particles are also called as corpuscles। these particles are also called as corpuscles। तो मैक्सवेल revealed that light waves are associated with oscillating electric and magnetic characters। तो यहाँ पर जो है लाइट को जो है ये रिवील किया गया, ये कंसिडर किया गया कि वो सब के सब जो है ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कैरेक्टर के साथ ऑब्जर्व होते हैं। तो ऑल दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मोशन इज़ कॉम्प्लेक्स इन नेचर। तो यहाँ पर आप देखिए कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। जो वेव नेचर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कंसिडर कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होगी दैट इज़ द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय द ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो आपको जो डायग्राम दिख रहा है इसके अंदर देखिए हमने यहाँ पर एक फील्ड जो है शो की है लाइक दिस। ये वाली जो है आप प्लेन देखिए, तो इसको हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। और उसके बाद जो है दूसरा जो है देखो यहाँ पर आपको जो है एक प्लेन दिख रहा है ये वाला, तो इसको हम जो है नाम दे रहे हैं दिस इज़ मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं एंड दीज फील्ड्स आर ऑल्सो परपेंडिकुलर विद द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो आप ये जो एक्स एक्सिस देख रहे हो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स है। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि द oscillating electrical and magnetic fields produced by the oscillating charged particle are perpendicular to each other and both are perpendicular to the direction of propagation of wave। तो आप देखिए ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है उसके ऊपर आप देखिए ये जो वेव दिख रही है येलो कलर से इसको जो इंडिकेट किया है, ये वेव जो इस तरह से परपेंडिकुलर चल रही है, वर्टिकली परपेंडिकुलर। तो आप जो है सपोज़ इस बोर्ड की सरफेस को ही जो है परपेंडिकुलर कंसिडर कीजिए वर्टिकली इस डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के हिसाब से। तो ये वेव्स जो है इस प्लेन के ऊपर जो है चल रही है। तो येलो कलर जो हम शो कर रहे हैं ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट के ऊपर ये पार्टिकल्स की जो है वेव नेचर आपको जो है दिख रहा है। इसी तरह से अगर मैं इसके ऊपर इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइक दिस, आप यहाँ पर इसको जो है हॉरिजॉन्टल कंसिडर कीजिए। कौन सी वाली? ये जो आपको दिख रही है इसको आप जो इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल इस तरह से परपेंडिकुलर, तो देखिए इस प्लेन के ये परपेंडिकुलर है। तो इसके ऊपर चलने वाली वेव्स जो है आप देख रहे हो ये मैंने पिंक कलर से जो है शो की है। तो ये दोनों वेव्स जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और ये दोनों जो है इस डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के आपस में एक दूसरे के जो है परपेंडिकुलर भी होते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है इन वेव्स को जो है इजीली शो कर सकते हैं इस डायग्राम के ज़रिए से। तो दो अलग अलग फील्ड्स के अंदर जो है ये वेव्स जो है आपको दिख रही है, पार्टिकल नेचर, दीज आर दी ऑसिलेटिंग वेव्स। तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है इसका आपको जो है ऑसिलेशन नज़र आ रहा है। अनलाइक साउंड वेव्स produced in water, electromagnetic waves do not require medium and can move in vacuum। तो साउंड वेव्स या फिर वाटर के अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस होती है उनसे हटकर ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है इनको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये वैक्यूम के अंदर भी जो है प्रोपगेट हो सकती है, वैक्यूम के अंदर भी जो है ये मूव कर सकती है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। और थर्ड जो प्रॉपर्टी है, there are many types of electromagnetic radiations which differ from each other in wavelength or frequency। These constitute what is called as electromagnetic spectrum। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो वेव्स होती है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कह रहे हैं, इन वेव्स का डिफरेंट
वेवलेंथ और डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती है और इनका जो कंस्टिट्यूशन होता है उसको हम नाम देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो एक सिंपल डायग्राम के ज़रिए से हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को आसानी से जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। ओके, नाउ सी इन दिस डायग्राम देर आर डिफरेंट रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर शोन। तो आप देखिए यहाँ पर पहला जो रीजन आपको दिख रहा है, हम लेफ्ट और राइट देखते हैं तो ये गैमा रेज का रीजन है, उसके बाद एक्स रेज है, फिर अल्ट्रा वायलेट रेज है, उसके बाद इंफ्रारेड है, फिर माइक्रोवेव, उसके बाद रेडियो वेव्स जिसमें दो रीजन्स आपको मिलेंगे, एक एफएम जिसको हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहेंगे और दूसरा एएम, दिस इज़ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। उसके बाद लॉन्ग रेडियो वेव्स जो है ये लास्ट रीजन है। उसके बाद इसमें देखिए ये जो पिंक कलर से जो रीजन शो किया है बहुत ही स्मॉल रीजन है, ये रीजन आपको जो है विजिबल स्पेक्ट्रम का मिलेगा। और इसके अंदर देखिए जो ऊपर की जो स्केल आपको दिख रही है 10⁻0 से लेकर 10⁻24 तक के है, ये फ्रीक्वेंसी है जिसको हम हर्ट्स में कैलकुलेट करेंगे। और दूसरा रीजन आपको जो नीचे की जो स्केल दिख रही है 10⁻4 से 10⁻8 से ये स्टार्ट होगी 10⁻0, फिर 10⁻2 से लेकर 10⁻16 तक के है। ये आपको मिलेगी वेवलेंथ और इसको हम जो है मीटर में जो है मेज़र कर रहे हैं। अभी आगे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या है हम इसी में जो है आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये विजिबल स्पेक्ट्रम जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है जो 400 नैनोमीटर से स्टार्ट होकर 750 नैनोमीटर्स तक के चलता है। तो द रीजन बिटवीन 400 टू 750 नैनोमीटर्स इज़ कॉल्ड एज विजिबल स्पेक्ट्रम। और इस विजिबल स्पेक्ट्रम में हम जो है आसानी के साथ हमारी आई साइट जो है इसमें जो है फंक्शनिंग करती है, वर्क करती है और हम जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को आसानी के साथ देख सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये रीजन आपको जो दिख रहा है, ये जो आपको फिगर दिख रही है, जो डायग्राम दिख रहा है, दिस इज़ द डिफरेंट रीजन्स, दिस डायग्राम showing the different regions of electromagnetic radiations. तो see here, these different regions of spectrum are identified by different names. तो यहाँ पर जो सबसे पहले हम देखेंगे रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है, रेडियो फ्रीक्वेंसी, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी जो आपको मिलेगी 10⁻6 हर्ट्ज़ पर होगी, जो ब्रॉडकास्टिंग में जो है यूज़ होती है। 10⁻6 हर्ट्ज़ ये रेडियो फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी। 10⁻16 हर्ट्ज़ जो आपको ब्रॉडकास्टिंग में हेल्पफुल होगी। इस रीजन में आप जो है ब्रॉडकास्टिंग जो है कर सकते हो। उसके बाद दूसरा जो रीजन होगा दैट इज़ माइक्रोवेव रीजन, ये जो है 10⁻10, सॉरी दिस इज़ 10⁻6। उसके बाद जो है माइक्रोवेव रीजन, माइक्रोवेव रीजन आपको मिलेगा 10⁻10 हर्ट्ज़ में। और इस माइक्रोवेव रीजन के अंदर आप जो है राडार जो है यूज़ कर सकते हैं, दिस इज़ यूज फॉर राडार। राडार जो है वर्क करता है वो 10⁻10 हर्ट्ज़ में है, जो माइक्रोवेव रीजन के अंदर जो है वर्क करेगा। उसके बाद अल्ट्रा वायलेट रीजन जो होगा वो 10⁻16 हर्ट्ज़ पर है। यूवी रीजन ये जो है 10⁻16 हर्ट्ज़ पर है। और ये रीजन जो है आपको मिलेगा कंपोनेंट ऑफ सन्स रेडिएशन, ये जो है सूरज जो सन का जो रेडिएशन होता है उसका कंपोनेंट होता है अल्ट्रा वायलेट रीजन। और इंफ्रारेड रीजन जो आपको मिलेगा 10⁻13 हर्ट्ज़ पर। IR जिसको हम इंफ्रारेड कहेंगे, ये 10⁻13 हर्ट्ज़ पर मिलेगा। इट इज़ यूज फॉर हीटिंग, हम जो है इस रीजन को जो है हीटिंग पर्पस के लिए जो है यूज़ कर सकते हैं। तो ये अलग अलग जो है टाइप के जो है रीजन्स होते हैं। उसके बाद 10⁻15 हर्ट्ज़ पर आपको मिलेगा विजिबल रीजन। तो 10 विजिबल रीजन इज़ ऑब्जर्व्ड एट अबाउट 10⁻15 हर्ट्ज़। ये जो है आपको 10⁻15 हर्ट्ज़ पर ये रीजन मिलेगा। और ये रीजन जो है आपको जो विजिबल लाइट इसके अंदर जो है प्रेजेंट होती है, इट इज़ ओनली दिस पार्ट विच आवर आइज कैन सी और डिटेक्ट एनी ऑब्जेक्ट।
तो स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू डिटेक्ट नॉन विजिबल रेडिएशंस, जो रेडिएशंस हमको नहीं दिखते हैं उन नॉन विजिबल रेडिएशन को देखने के लिए कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट जो है यूज़ किए जाते हैं। तो ये हो गई प्रॉपर्टीज़ और ये डिफरेंट रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, और वो रेडिएशन जो है कौन कौन से पर्पज़ में यूज़ होते हैं हमने यहाँ पर जो है शॉर्ट में इसको डिस्क्राइब किया। नाउ डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिट्स आर यूज टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अलग अलग जो है यहाँ पर यूनिट जो है यूज़ की जाती है इन रेडिएशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। दीज रेडिएशंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। यहाँ पर जो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम स्टडी करेंगे, एक होगा फ्रीक्वेंसी और दूसरा होगा वेवलेंथ। तो लेट अस सी व्हाट डज इट मीन बाय फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट डज इट मीन बाय वेवलेंथ। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय टू इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज फ्रीक्वेंसी एंड सेकंड वन इज द वेवलेंथ। अब देखते हैं कि व्हाट डज इट मीन बाय फ्रीक्वेंसी। तो एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज पर सेकंड। एसआई यूनिट इज हर्ट्ज पर सेकंड, ये इसकी जो है यूनिट है। तो यहाँ पर देखिए दिस यूनिट हर्ट्ज इज गिवन ऑन द ऑनर ऑफ द साइंटिस्ट हेनरिच हर्ट्ज। हेनरिच हर्ट्ज इसके नाम पर जो है ये फ्रीक्वेंसी को जो है यूनिट दी गई है और उसको HZ से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स दैट पासेस अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकंड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ वेव्स दैट पासेस अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में जो है फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पर आप जो कंसिडर कीजिए, इस पॉइंट से 1 सेकंड में कितनी वेव्स पास होती है उसको हम नाम दे रहे हैं फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट द नंबर ऑफ वेव्स दैट पासेस अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकंड। इसलिए यहाँ पर हम इसको जो हर्ट्ज पर सेकंड इसको एसआई यूनिट में कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ जो होगी दैट इज इन मीटर। SI यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज मीटर। जैसे यहाँ पर हम इसको हर्ट्ज पर सेकंड फ्रीक्वेंसी को मेज़र कर रहे हैं, इसी तरह से वेवलेंथ को हम जो है मीटर में यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए कि वेवलेंथ एक्चुअली है क्या। इट इज़ द हाइट ऑफ इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ। तो यहाँ पर आप देखिए मैं सिंपल डायग्राम आपको बना के बताता हूँ। एक वेव का यहाँ पर जो डायग्राम बता रहा हूँ, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो देखिए यहाँ पर एक सिंपल जो है डायग्राम हम यहाँ पर जो है दिखाएंगे। दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, और इसके ऊपर जो है हम इस तरह से ये वेव्स जो है शो करेंगे। लुक हियर दिस वन। तो इस डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन की जो लाइन है इसके ऊपर का जो पोर्शन है इसको हम नाम देंगे क्रेस्ट, और ये नीचे वाला जो पोर्शन है इसको हम नाम देंगे ट्रफ। अब यहाँ पर देखिए कि दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, तो फॉर एग्जांपल देखिए ये वाला एक क्रेस्ट है और ये वाला एक क्रेस्ट है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा दिस इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। या आप देख रहे हो जो ट्रफ है, इन दोनों ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होगा इस डिस्टेंस को आप जो है नाम दीजिए वेवलेंथ, एंड इट इज़ इंडिकेटेड बाय लैम्बडा एंड इट इज़ इंडिकेटेड बाय न्यू। तो इस तरह से ये इसका जो है सिंबल है, फ्रीक्वेंसी इज इंडिकेटेड बाय न्यू while wavelength is indicated by lambda. In vacuum, all types of electromagnetic radiations regardless of wavelength travel at the same speed. चाहे उसकी वेवलेंथ कुछ भी हो, लेकिन वैक्यूम के अंदर ये सारे के सारे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक स्पीड से, सेम स्पीड से जो है ट्रैवल करते हैं, और वो स्पीड होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड,
ये सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की कॉमन स्पीड है, चाहे उसकी वेवलेंथ कुछ भी हो, लेकिन उसकी जो स्पीड होगी वो फिक्स होगी और वो कॉमन होगी, सेम होगी, एंड इट इज़ अबाउट 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। एक्चुअली ये वैल्यू है 2.997925, इट इज़ 2.997925 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। और इसको प्रिसाइज करके हमने जो है एक राउंड ऑफ करके 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड जो है कंसिडर किया है। तो इस चीज़ को, ये जो स्पीड ऑफ लाइट है, दिस इज़ कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ लाइट। हम इसको जो है स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट कहेंगे, और इसको हम जो है सिंबल c से जो है रिप्रेजेंट करेंगे। दिस c इज कॉल्ड एज स्पीड ऑफ लाइट, और सिंपली यू कॉल इट एज वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब यहाँ पर आप देखिए कि फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट आर रिलेटेड टुगेदर एज फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है, इन सब को जो है एक सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया है, और वो इक्वेशन है c इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्बडा। तो c इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्बडा। तो इस तरह से जो है बहुत आसानी के साथ इस इक्वेशन से आप, ये 3 पैरामीटर्स इसके अंदर दिए हुए हैं, इनमें से कोई 2 की वैल्यू गिवन होगी तो आप थर्ड वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट और वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दिया हुआ है, तो आप उसकी जो है फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दिया हुआ है तो आप वेलोसिटी जो है कैलकुलेट कर सकते हो। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी दिया हुआ है तो आप वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। तो आउट ऑफ दीज 3, इफ़ 2 वैल्यूज़ आर गिवन, you are able to calculate the third parameter. तो other commonly used quantity is the wave number. इसके बाद जो एक क्वांटिटी होती है that is called as wave number, और इस वेव नंबर को हम न्यू बार से जो है रिप्रेजेंट करेंगे। तो ध्यान रखिए, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव लेंथ्स पर यूनिट लेंथ। एक पर्टिकुलर लेंथ है, फॉर एग्जांपल इतनी लेंथ में कितने नंबर ऑफ वेव्स जो है चल रही। तो आप मान लीजिए कि ये आप देखिए ये एक वेव है, ये एक वेव है, तो यहाँ पर आप इसको जो है इसकी जो है वेव नंबर जो है इसको कह सकते हो। या फिर आप इसी लेंथ में फॉर एग्जांपल ये 2 वेव्स कंसिडर करोगे, तो देखो ये एक वेव है, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ को जो हम एक वेव कहेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर आप देखिए ये एक क्रेस्ट और ट्रफ हो गया, फिर उसके बाद ये दूसरा क्रेस्ट और ट्रफ हो गया, तो यहाँ पर जो है 2 वेव्स है। इसी तरह से आप इसी लेंथ के अंदर देख सकते हो, फॉर एग्जांपल लाइक दिस। तो ऐसे बहुत सारी वेव्स इसके अंदर जो है पास होती है। तो एक फिक्स डिस्टेंस, एक लेंथ आपने ले लिया। अब उसके अंदर देखना है कि कितने नंबर ऑफ वेव्स जो है अकोमोडेट होती है, उसके अंदर प्रेजेंट होती है। दैट नंबर इज कॉल्ड एज वेव नंबर एंड इट इज़ इंडिकेटेड बाय न्यू बार, और इसकी जो यूनिट होगी दैट इज़ पर मीटर, रेसिप्रोकल ऑफ मीटर होगी। मतलब यहाँ पर आप रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ अगर कंसिडर करते हो तो दैट इज़ नथिंग बट वेव नंबर, जिसको हम न्यू बार से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है एक कॉमनली यूज्ड यूनिट है, बजाय रेसिप्रोकल ऑफ मीटर के हम यहाँ पर जो है रेसिप्रोकल ऑफ सेंटीमीटर यूज़ करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, दिस इज़ नॉट द एसआई यूनिट ऑफ वेव नंबर। ये कॉमनली यूज़ होती है मगर ये एसआई यूनिट वेव नंबर की नहीं है। तो इस तरह से ये हो गया वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके।